गहरे और पुरसुकून जंगल के एक खामोश गोशे में बाबू बंदर और उसकी निंची बहन बानू एक साथ बैठे जिंदगी के हुसैन लम्हों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान और कुर्बानी का एक ऐसा रिश्ता था जो अल्फाज से कहीं ज्यादा मजबूत था। एक दोपहर जब वो दोनों मिलकर अपना खाना खाने बैठे तो अचानक एक नन्ही सी चिड़िया भूख से निढाल होकर उनके करीब आ गई। बानू ने बेबसी से अपने भाई की तरफ देखा और बाबू ने एक लम्हा ज़ाये किए बगैर अपनी बहन को इशारा किया कि अपना खाना इस मासूम चिड़िया को दे दी। दोनों ने अपनी भूख भुला दी और इस नन्ही जान का पेट भर दिया। इस लम्हे उनके दिलों में एक अजीब सा सुकून उतर आया, मगर अभी ये सुकून कायम ही था कि अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते खौफनाक तूफान के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हर तरफ अफरा-तफरी फैल गई। परिंदे अपनी पनागाहें तलाश करने लगे। इसी शोर और तूफान के दरमियान बानू की नजर एक छोटे से जानवर पर पड़ी जो बारिश में बुरी तरह भीग रहा था और बेबसी से रो रहा था। बाबू ने हिम्मत की। उसने अपनी बहन का हाथ मजबूती से थामा और दोनों इस नन्ही जान की मदद के लिए निकल पड़े। बड़ी जिदोजहद के बाद उन्होंने एक बड़ी छतरी का इंतजाम किया और उसे इस मासूम जानवर के सर पर टांग दिया ताकि वो बारिश के थपेड़ों से महफूज रह सके। इस मुश्किल घड़ी में बाबू और बानू की मोहब्बत और उनकी हमदर्दी इस नन्ही जान के लिए उम्मीद की रोशनी बन गई। तूफान थम गया, बादल छट गए और सूरज की सुनहरी किरणें एक बार फिर जंगल में बखरने लगी। बाबू और बानू दोबारा एक साथ बैठे कुदरत के इस हुसैन मंजर को खामोशी से देख रहे थे। और फिर कुदरत ने भी उनके इसार और मोहब्बत का सुला दिया। कुआ के नर्म झुनकों के साथ दरख्तों से ताज़ा और रंग बरंगे फल गिरने लगे। सीब, आम, केले और मीठे रस भरे जंगली फल, तरह तरह के फल उनके सामने बखर चुके थे। चंद ही लम्हों में उनके सामने फलों का एक बड़ा ढेर लग चुका था। बाबू और बानू हैरत और खुशी से